मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को काले मेघा पानी दे पाठ का सारांश बताऊंगा। ये पाठ श्री धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है और इस पाठ में उन्होंने लोक प्रचलित विश्वास तथा विज्ञान के ज्ञान में एक टकराव की स्थिति दिखाई है। इस पाठ में क्या समझाया है? लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वारा दिया गया ज्ञान, उन दोनों में एक टकराव की स्थिति दिखाई गई है। पाठ के सारांश को मैंने 4 भागों में बांट लिया है। पहला इसका हेडिंग है भीषण गर्मी और इंद्रसेना। पाठ के शुरुआत में लेखक ने बताया है कि आषाढ़ का महीना चल रहा है, उसका एक पखवाड़ा अर्थात 15 दिन व्यतीत हो गए हैं। भीषण गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है और इस गर्मी के कारण गांव में कुएं सूख गए हैं, नलों के पानी का स्तर नीचे चला गया है, नलों में पानी की कमी हो गई है। पशु पक्षी पानी की कमी के कारण बहुत परेशान है। मनुष्य भी जहाँ तहाँ जब पानी नहीं मिलता है तो लू के कारण बेहोश हो जाते हैं। लोगों को बरसात का बहुत इंतजार है। जब इंतजार करते करते वे थक जाते हैं, जब बरसात नहीं होती है तो कुछ लोग प्रचलित विश्वासों का सहारा लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कथा विधान करते हैं। इतने पर भी जब बारिश नहीं होती तो गांव वालों के सामने केवल और केवल एक ही उपाय शेष रह जाता है और वह उपाय है इंद्रसेना द्वारा पानी मांगा जाना। इंद्रसेना उस गांव के 10-12 वर्ष के बच्चों की एक टोली होती है। वे एक लंगोटी या जांघिया मात्र पहने होते हैं, नंगे होते हैं और गांव की गलियों में जाकर के गंगा माँ की जय का जयकारा लगाते हैं और साथ ही साथ पुकारते हैं कि काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। इस तरह की वो आवाज गलियों में लगाते फिरते हैं। तो उनके ये शोर शराबे को सुन करके गांव की महिलाएं, बच्चे छतों पर या छज्जों पर उन्हें देखने के लिए चढ़ जाते हैं। ये टोली प्रत्येक घर के पास पहुंचती है, प्रत्येक घर के दरवाजे पर पहुंचती है और वही अपनी पुकार लगाती है। लोग इनके ऊपर बाल्टी भर भर के पानी उड़ेल देते हैं, इनको सिर से लेकर पैर तक तर कर देते हैं। ये उसी पानी में कूदते हैं और उसी पानी से उत्पन्न कीचड़ में लोटते पोटते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो इनकी इन हरकतों से कहिए या कहिए इनके नग्न स्वरूप को देखकर और इनकी जो कारण जो कीचड़ उड़ती है गलियों में, उसके कारण इनसे वो खुश नहीं है। वो इनके लिए कुछ बुरा भला भी कहते हैं और साथ ही साथ इनको एक मेढक मंडली का नाम देते हैं। वे लोग जो इनसे चिढ़ते हैं या जो लोग इनको पसंद नहीं करते हैं, वे इनको कौन सा नाम देते हैं? मेढक मंडली का। वे इन्हें मेढक मंडली कहते हैं। और ये लोग यानी ये इंद्रसेना के जो लड़के हैं, जो 10-12 साल के हैं, ये अपने आप को इंद्र सेना कहते हैं, ये इंद्र का सिपाही कहते हैं। ये कहते हैं कि ये इंद्र देवता के लिए पानी मांग रहे हैं
और इससे प्रसन्न होकर के इंद्र देवता बरसात करेंगे। तो लेखक जो है वो इस मत से, दूसरा है इंद्रसेना के विरोध में लेखक का तर्क। तो लेखक ये कहता है कि भाई इस तरह से जो इंद्रसेना पर जो पानी फेंका जाता है ये पानी की बर्बादी है, इस तरह से कोई बरसात होने वाली नहीं है। और वो कहता है कि अगर ये इंद्र के सिपाही हैं तो फिर अपने लिए इंद्र से पानी क्यों नहीं मांग लेते। ये हम लोगों का पानी जो बहुत हमने मुश्किल से इकट्ठा करके रखा है उसको ये बर्बाद करवाते हैं। अगर ये इंद्र के सिपाही हैं तो खुद इंद्र से पानी अपने लिए क्यों नहीं मांग लेते। लेखक का मत है, उसका विचार है कि ये अंधविश्वास है, ये पाखंड है, इससे देश की बहुत बड़ी हानि होती है और ऐसे ही अंधविश्वासों के जाल में फंस करके हम गुलाम तक हो गए। मतलब लेखक इस इंद्रसेना पर पानी डालने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। अब लेखक जो है वो एक आर्य समाजी है और एक कुमार सुधार सभा है, उसका वो उपमंत्री है। उसका मुख्य काम है कि वो अंधविश्वासों को खत्म करना चाहता है। उसका विचार है कि हम अपने देश से अंधविश्वासों को खत्म कर दें, तब हम अब कहीं जाकर के हमारी उन्नति होगी। लेकिन उसके इस कार्य में सबसे बड़ी बाधा बनती है, वो है उसकी जीजी। हाँ, लेखक की एक जीजी है जो वैसे तो उनसे उनका कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन वो उसको, लेखक को बहुत प्यार करती हैं। जीजी जो है लेखक की, वो लेखक को बहुत प्यार करती हैं और वो उम्र में लेखक की माँ से भी ज्यादा है। जीजी रीति रिवाजों को, तीज त्योहारों पर और पूजा अनुष्ठानों को लेखक के द्वारा करवाती हैं, जबकि लेखक अपने मन से उनको अच्छा नहीं मानता। लेकिन क्योंकि जीजी उनको बहुत प्यार करती हैं, इसलिए लेखक जीजी के बताए ये पूजा अनुष्ठान, ये तीज त्योहारों पर किए जाने वाले कार्य इनको करता रहता है। आज ये इंद्रसेना जीजी के दरवाजे पर भी आई है। इंद्रसेना जिसमें वो बच्चे हैं, वो लड़के हैं, वो काले मेघा पानी दे की आवाज लगाते हैं, वो जीजी के दरवाजे पर आए हैं। जीजी लेखक से कहती है कि एक बाल्टी पानी उनके ऊपर फेंक दो। लेकिन लेखक, चूंकि लेखक के मत में ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ये पानी की बर्बादी है, इसलिए आज लेखक जो है वो जीजी से साफ मना कर देता है। वो कहता है मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। खैर, जीजी उठती हैं, बाल्टी को बड़ी मुश्किल से उठाती हैं। बाल्टी उठाते वक्त उनके पैर डगमगाते हैं क्योंकि वो काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन वो अपने इस कार्य को करने के लिए उत्साहित हैं, इसलिए वो वैसा करती हैं। बाल्टी को उठा करके मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से वो उस पानी को इंद्रसेना पर फेंक देती हैं। इंद्रसेना चली जाती है। लेकिन लेखक जो है आज अपनी जीजी से नाराज हो जाता है। लेखक अपनी जीजी से बोलता ही नहीं है। शाम को जीजी जो है वो लड्डू और मठरी बनाती हैं और लेखक को खाने के लिए देती हैं, लेकिन लेखक उसको खाता नहीं है और वो नाराज रहता है। तो जीजी जो है वो लेखक को समझाती हैं कि भाई ऐसा ना करो, आप जिसको पानी की बर्बादी समझते हो, ये पानी की बर्बादी नहीं है। अब हम इस अपने तीसरे उस पर जो है जीजी के तर्क पर आ गए हैं। तो जीजी जो कहती हैं कि ये जो पानी हम फेंकते हैं ये पानी की बर्बादी नहीं है, ये इंद्र देवता को चढ़ाया गया अर्घ्य है। ये पानी की बर्बादी नहीं बल्कि इंद्र देवता को चढ़ाया गया अर्घ्य है। अर्घ्य का मतलब पूजा में चढ़ाया जाने वाला जल। तो वो कहती है कि ये पानी की बर्बादी नहीं है, ऐसा मानो कि हम इंद्र देवता को जल चढ़ा रहे हैं।
और जब हम किसी देवता की पूजा करते हैं, उसको जल चढ़ाते हैं, तो वो हमारी मन वांछित जो इच्छाएं हैं हमारी, उनको पूरा करता है। तो ये इंद्र देवता को चढ़ाया गया अर्घ है। इंद्र देवता इससे प्रसन्न होंगे और हमें जो पानी की जरूरत है तो वो हमारे प्रसन्न होकर के हमको पानी की बरसात करेंगे, जिससे हम सब लोग सुखी हो जाएंगे। दूसरी बात वो कहती हैं कि ये पानी की बर्बादी नहीं है, बल्कि ये त्याग है, त्याग की भावना से किया हुआ दान है। ये पानी का या जल का दान है। ऐसा माना जाता है कि जब हम किसी वस्तु को दान में देते हैं तो फिर वो हमारा आराध्य है, जो हमारे देवता हैं, वो उसको कई गुना बढ़ा करके हमें वापस दे देते हैं। दीदी त्याग की बात को समझाती हैं। वो कहती हैं कि त्याग का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई करोड़पति आदमी है और वो 2, 4, 5 रुपए दान दे देता है, तो ये त्याग नहीं है। त्याग का मतलब वो बताती हैं कि जिस चीज की हमें भी बहुत जरूरत है और हम उस चीज को जब हम दूसरे को देते हैं तो वो त्याग की भावना से दिया गया दान है। वो कहती हैं कि आज पानी के लिए हमारी भी ऐसी ही स्थिति है, क्योंकि इस पानी की हमें भी बहुत जरूरत है और हम इस पानी को जो हमने बहुत मुश्किल से इकट्ठा किया हुआ है, हम इंद्र सेना को दान में दे रहे हैं। इससे इंद्र देवता प्रसन्न होंगे और वो बारिश करेंगे, बरसात करेंगे। जीजी चूंकि अनपढ़ थी, वो कहती हैं कि भाई तुमने तो बहुत सारे स्कूलों में, कॉलेजों में शिक्षा पाई है, लेकिन मैं अनपढ़ हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जब कोई किसान होता है और वो किसान जब फसल उगाता है तो फसल उगाने में पहले वो क्या करता है, बीज बोता है। फिर बीज बोने के बाद में उसकी फसल होती है। वो उदाहरण देती हैं कि अगर कोई किसान जो है 5-6 सेर गेहूं बोता है तो उसके बदले में उसको 30-40 मन की फसल मिलती है। कहती हैं कि अपने लेखक से कहती हैं कि बेटा ये पानी की बर्बादी नहीं है, ये पानी की बुआई समझो। ये पानी का बीज है जो हम खेतों में बो रहे हैं। ये हम पानी की बुआई कर रहे हैं और इसके बदले में हमारे गांव में, हमारे शहरों में, हमारे कस्बों पर बादलों की फसल आएगी और फिर हमें बहुत सारा पानी प्राप्त होगा। तो ये जीजी अपने तर्क देती हैं कि भाई ये पानी की बर्बादी नहीं है, बल्कि ये इंद्र को चढ़ाया जाने वाला अर्घ है, ये जल का दान है और ये जो है पानी की बुआई है, जिससे हमें बहुत सारा जल वापस मिलेगा। अंत में आता है लेखक का संदेश। लेखक का संदेश में हम देखते हैं कि लेखक जब ये छोटा था, 10-12 साल का, 15 साल का था, तब की ये घटना है, तब की ये बहस है उसकी जीजे के साथ में। लेकिन आज लेखक कहता है कि उसको 40-50 साल हो गए हैं। अब वे बातें लेखक के मन को कचोटती हैं। कचोटती कब है? जब वो देखता है कि देश में हम लोग मांगे तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हमारे अंदर त्याग की भावना नहीं है। हम स्वार्थी हो गए हैं। हम अपने लिए मांगे करते हैं, लेकिन हमारे अंदर त्याग की भावना नहीं है। हम कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, वो भ्रष्टाचारी है, सब भ्रष्टाचारी हैं। कभी हमने ये देखा कि कहीं हम भी तो इस भ्रष्टाचार के अंग नहीं हो गए हैं? और वास्तव में होता ही है। लेखक संदेश देना चाहता है कि सरकार और समाज स्वार्थ को छोड़ दे, त्याग की भावना को अपनाए, तो फिर उसका कल्याण हो सकता है। आज हमारे देश में संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन वे संसाधन बीच में ही रुक जाते हैं। जिसको उनकी विशेष जरूरत है वहां तक पहुंचते ही नहीं है। वो कहता है कि स्थिति सुधर जाएगी जब सरकार, समाज की ये जो अपनी स्वार्थ की भावना है, इसकी जगह पर अगर त्याग की भावना आ जाए तो हम सब लोग बड़े सुखी हो जाएंगे। मैं आशा ही नहीं बल्कि विश्वास भी करता हूं कि ये पाठ का सारांश जो है आपको पाठ को समझने में और उनके प्रश्न उत्तरों को लिखने में तथा उनको याद करने में पूरा सहयोग प्रदान
प्रदान करेगा। धन्यवाद।